हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने जितनी बात की थी इंट्रोडक्शन में, उस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात की थी। ठीक है, हमने जो है क्यूबिक वाले पार्ट को छोड़ दिया था। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि हमने जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया, लीनियर पॉलिनोमियल में डेरिवेशन भी दिया कि कैसे -b/a आता है। फिर हमने जब मतलब क्या नाम है क्वाड्रेटिक की बात की, तो इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात किया। ठीक है, तो बात को समझिए कि क्यों मैंने क्यूबिक छोड़ा। क्योंकि मैंने इसलिए छोड़ा कि मैंने कहा क्वाड्रेटिक आपको करा दिया गया है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट करा दिए गए। तो अब इस पे जितने एग्जाम्पल से पहले इनको सॉल्व करा दे, फिर जैसे एग्जाम्पल खत्म होगा हम क्यूबिक की बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जितने एग्जाम्पल होंगे उनको सॉल्व कराएंगे। इतनी बात क्लियर आपको? अगर आप इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप इंट्रो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इंट्रो ही आपका बेस है। उसमें हमने पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सारी बातें, एकदम बेसिक टू हायर लेवल तक की सारी बातें, जितनी भी बातें थी सब हमने बताई है। उसमें कैसे फार्मूला है उसकी भी जिक्र हुआ, कैसे वहां पे क्या मतलब अगर आपको जीरो दिया हो तो उसको कैसे आप क्या नाम है इक्वेशन बनाएंगे, इसकी भी हमने जिक्र किया। तो एक बार इंट्रो वीडियो देखें, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 2 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। ठीक है, एग्जाम्पल 2 कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि आपको पहले क्या करना, जीरोज फाइंड करना, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब बात को समझिए, यानी जो ए आपका x का स्क्वायर 7x और 10 दिया, इसका आपको जीरोज फाइंड करना है। ठीक, और फिर कह रहा है जब आप इनका जीरोज फाइंड कर लेंगे तो इसको वेरीफाई करिए। कैसे? रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो इसके कोफिशिएंट हैं और जो आपका जीरो जाएगा उनका रिलेशन बताना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो अब रिलेशनशिप निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? तो रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको इंट्रो में बताया था, क्या? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? इसी को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होंगे? सम ऑफ जीरोज आपके होंगे -b/a। -b/a क्या है? -b है जो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो b क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कैसे देखिए, a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c, इसी फॉर्मेट में ये है x स्क्वायर प्लस 7x। तो a है, a क्या है? a के साथ जो वेरिएबल यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का a है। a जो है, a किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का है। b किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है। तो इसी का आपको रिलेशन बताना। दूसरा क्या रिलेशन में होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी अपॉन ए। सी अपॉन क्या कहता है? सी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? तो यही इसी तरह से आप रिलेशन बताएंगे। अब क्वेश्चन कुछ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास इक्वेशन क्या दे रखा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही इक्वेशन दे रखा। देखिए पीछे, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। चलिए अब बात को समझिए, इसको स्प्लिट करना है। पहले तो स्प्लिट करके जीरो निकालें। तो स्प्लिट करें तो करें कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है, आधा बच्चों को दिक्कत इसी में होती है कि स्प्लिट कैसे किया जाए, तोड़ा कैसे जाए। आज मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ यानी इसके साथ कोफिशिएंट कुछ तो होता ही होगा।
तो देखिए इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए माना जाता है, यानी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी है और सी कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या मानेंगे आप, ए की वैल्यू 1 मानेंगे। बी के साथ क्या कोफिशिएंट है आपका, देखिए सॉरी एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है, बी है, यानी बी की जगह क्या है यहाँ पे 7 है, तो यानी बी बराबर क्या है आपका 7 है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो स्प्लिट में करते क्या है कि जो ए का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं यानी सी से, तो स्प्लिट करने से पहले ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे, यानी 1 इंटू 10, ए क्या है 1 है और कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 10 1 जा 10। अब इसको स्प्लिट करिए, स्प्लिट करने का मतलब समझिए, जब आप इसको स्प्लिट करेंगे यानी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से आप 10 को डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करें कितनी बार में होगा 5 बार में, फिर 5 से आप 5 को डिवाइड किए 1 मिला। आपने इस चीज को दिखा दिया स्प्लिट कैसे किए, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब बात समझिए, यहां पे जो साइन देख रहे हैं आप, ये साइन किसकी है, प्लस की है ना, ये देखिए साइन किसकी है, प्लस की है। और जब प्लस की साइन होती है तो जो आपके फैक्टर साथ आए हैं यानी 2 और 5, इनको ऐड करने पर 7 आना चाहिए, ऐड करने पे 7 आना चाहिए। लेकिन कब, जब यहाँ पे प्लस का साइन हो, माइनस का होगा तो यानी उनको उनका डिफरेंस 7 आना चाहिए। दोनों बात क्लियर। चलिए तो इसको लिखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो देखिए 5x में हम 2x जोड़ेंगे, मैं 7 मिल गया, 7x मिल गया। इतनी बात आपको क्लियर। तो अब बात आती कि कैसे कॉमन लें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती, इस यहां तक तो मामला क्लियर हो जाता है। अब आप प्रॉब्लम आती है कि कैसे इसमें कॉमन लें। तो जो हम स्टेप लिखने जा रहे हैं इसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये केवल आपके समझने के लिए। अब समझिए एक्स को आप जब तोड़ेंगे अलग अलग पार्ट में, तो यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, प्लस 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसी पार्ट में हमने 10 को तोड़ा था, 2 इंटू 5। अब देखिए बात को समझिए, यहां पे x है, इसमें दो टर्म को लेते हैं, मतलब इन दो को एक साथ, इन दो को एक साथ। तो जब इसको आपने तोड़ा था, इसमें कॉमन क्या है x है, x इसमें है, मतलब दोनों में x है, तो x जो दोनों में उसको बाहर ले लेंगे, x को ले लिया। अब यहां पे क्या बचा, केवल आपको x बचा, और यहां पे क्या बचा 5 बचा। बात क्लियर हो गई। यहां पे देखिए दोनों के बीच में साइन किसकी थी, प्लस की थी ना, तो यहां पे आप क्या लिए प्लस लिए, ठीक। अब इनमें कॉमन देखिए, इनमें कॉमन आपको क्या मिल रहा है, इन दोनों में 2 केवल कॉमन मिला, 2 मिला, और बचा क्या है x प्लस 5। बात क्लियर हो गई। इतनी बात में कोई दिक्कत वैसे होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए इसको जब जीरो निकालेंगे तो x प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे, x प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे, और x प्लस 5 को एक साथ लिखेंगे। लिख लिया। इसने आपसे क्या कहा, हमें चाहिए जीरोस, यही बोला ना। तो जीरो चाहिए, तो यानी इस इक्वेशन के साथ x प्लस 2 के साथ आप क्या रख दें, जीरोस रख दें, जीरो रख दें। जब आप जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का, ये 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इधर देखिए x प्लस 5 का अगर आप देखेंगे बराबर जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 आ जाएगी। यानी आपको दो जीरोज मिले, कौन कौन से मिले, एक जीरोज आपको मिला x माइनस 2 और अरे सॉरी माइनस 2, और दूसरा आपको जीरोज मिला माइनस 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात को समझिए, जब आपको माइनस 2 मिला और माइनस 5 मिला, देखो x का माइनस 2 और माइनस 5 मतलब दो जीरोज आपने पा गए। तो अब कहता है सम ऑफ जीरोज। अब रिलेशन बताने जा रहे हैं आप। सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस का b अपान a बराबर, इसको लिख सकते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है।
तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको आप अल्फा मान लेंगे, इसको आप बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब है अगर आप अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं तो आप जो माइनस बी अपान ए यानी कोफिशिएंट लिख रहे हैं इसके इक्वल आना चाहिए। मतलब अल्फा में हम बीटा अगर जोड़ेंगे, बात को समझिए, अल्फा में अगर हम बीटा को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, माइनस बी अपान ए में अगर हम कोफिशिएंट आप एक्स को कोफिशिएंट आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगी। चलिए देखते हैं, यही क्या है, रिलेशन है, बात को समझिएगा। तो अल्फा क्या आपका माइनस का 2 है, इसमें प्लस क्या करेंगे माइनस का 5 करेंगे, और बी क्या आपका, बी की वैल्यू क्या है 7 है, तो ये लिखेंगे क्या -7, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि देखिए ए के साथ कोई कोफिशिएंट ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो यानी बी आपका क्या 7 है। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट। चलिए, तो अब -2 और -5, -2 और -5 इज इक्वल टू, अब 1 से 7 में आप डिवाइड करेंगे क्या आपको मिलेगा, 1 से -7 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिला माइनस का 7 मिला, तो -2 और -5 क्या हो जाएंगे माइनस का 7, और यहां जब आपने 1 से -7 को डिवाइड किया तो क्या मिला माइनस का 7, यही आपका क्या है रिलेशन है। बात क्लियर हो गई, इतनी बात आपको समझ में आई सम ऑफ जीरोज में रिलेशन। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, ध्यान रखिएगा। अब जो बात करेंगे दूसरा रिलेशन क्या दिखाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका क्या होता है सी बाई ए, यानी सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो आपने अल्फा निकाला और जो बीटा यानी जीरोज, यहां पे ध्यान दीजिए, यहाँ आपका एक जीरो क्या -2 है, दूसरा जीरो क्या -5, यानी एक जीरो को आपने अल्फा माना, दूसरे को क्या माना बीटा माना है। अब बात को समझिए, तो कहता है कि जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो उसके बराबर आना चाहिए। बात को समझिएगा, उसके इक्वल आएगा तभी। रिलेशन कैसे चलता है, अगर कोई रिलेशन चलाना हो, किसी से रिश्ता बनाना हो, तो जब दोनों बराबर इक्वलिटी होंगे, इक्वल की होंगे, बराबर होंगे, तो रिश्ता अच्छा चलेगा, या नहीं तो रिश्ता खराब हो जाता है। तो सेम मैथ में भी वही है कि रिलेशन बनाना है तो ये दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो यहां पे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो में -2 इंटू -5, और सी देखिए, सी आपका क्या है, सी आपका देखिए यहाँ पे -10 है, सी क्या है -10, और एक्स स्क्वायर क्या 1 है, तो कुछ मत करिए, सिंपल सा, सी की जगह आप 10 रखिए और ए की जगह 1। तो अब देखिए -2 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, -2 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, और यहां 1 से आप 10 को डिवाइड करेंगे आपको क्या मिला 10, 10 इज इक्वल टू 10। आपने दोनों रिलेशन दिखा दिया, आपने सम ऑफ जीरो से भी रिलेशन निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी रिलेशन निकाल दिया। बात क्लियर हो गई, तो यही था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया गया, आपको अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ना समझ में आया तो भी कमेंट करें, दोनों समय में कमेंट करें। जब आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे तो हम और उसको डिटेल समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब एग्जाम्पल थर्ड देखिए, एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द जीरोज, यहां भी आपको जीरोज ही निकालनी है, ऑफ द पॉलिनोमियल। जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, एक मिनट पेन का यहाँ पे कलर चेंज कर लें, सेम हो जाएगा रेड रेड।
रेड रेड हो जाता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। चलिए, कहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, आपको जीरोज बताना है इस पॉलिनोमियल का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब तो बड़ी प्रॉब्लम आई। कैसी प्रॉब्लम आई देखिए, अब तक तो ये पता था कि चलो भाई ए, ये जैसे देता था ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में देता था तो हम तो स्प्लिट करके निकाल लेते थे। हाँ, लेकिन यहां पे जो आपको इक्वेशन दिया एक्स का स्क्वायर माइनस का 3, अब यहां तो केवल हमें मतलब दिया क्या, यानी ए एक्स का स्क्वायर दिया है और आपका प्लस सी दे दिया, मतलब सी वाला टर्म दिया और एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट दिया। बी मतलब एक्स वाला कोफिशिएंट तो इसने गायब कर दिया। अब कैसे स्प्लिट करेंगे, ये तो दिमाग में आया होगा कि इसको तो प्रॉब्लम आ गई। लेकिन देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हर किसी ने क्लास 7th और 8th में एक फार्मूला पढ़ रखा है। क्या एक फार्मूला आपने यही पढ़ रखा है क्या, कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। तो इसको जब कहते हैं क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना, बोलिए यही होता है ना, कि जब ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब तो दिमाग में ये आया होगा, चलो ठीक है, वहां तो स्क्वायर होता है, यहाँ तो एक ही स्क्वायर है, 3 का कौन सा स्क्वायर है, तो अरे भाई 3 भी किसी का वर्ग है, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर 3 है, अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, वैल्यू यहाँ आपकी क्या आ जाएंगी, 3 आ जाएंगे। जब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। ठीक है बात क्लियर हो गई। तो यानी यहाँ पे जो b का स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए तोड़ने का तरीका, a का स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर, अब बात समझिए, तो लिखेंगे क्या, x माइनस अंडर रूट 3, और दूसरा लिखेंगे क्या, x प्लस अंडर रूट 3। जब भी अगर इस तरीके का फॉर्मेट आए, अंडर रूट 5 दे दे, अंडर रूट 7 दे दे, अंडर रूट मान लीजिए दे दे 8 दे दे, 11 दे दे, 13 दे दे, तो कुछ मत करिएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस, बात को समझिए, हमने लग रहा है गलत बोल दिया, एक्स का स्क्वायर, फिर से बोल दे रहा हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 है, अगर ऐसे लिख दे एक्स का स्क्वायर माइनस का 5, एक्स का स्क्वायर माइनस का 7, तो घबराइएगा मत। ये 5 को तोड़ेंगे तो किस रूप में, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, 7 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, क्योंकि 5 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, 7 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 7 है। अब बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इनको तोड़ के ऐसे ही करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे फॉर्मेट पे रखेंगे, ये बहुत इजी है। अब कुछ मत करिए, डायरेक्ट यहीं से आपको जीरोज मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, जीरोज। देखिए एक्स है, एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 रख लीजिए, और दूसरा रखिए एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। अब आपने जीरो रख लिया। अब देखिए तो इसको इधर भेजिए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, इधर क्या बनेगा, दूसरा एक्स है, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस का अंडर रूट 3। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके के सवाल के जीरोज निकालने और आसान होते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए था। चलिए अब वही सेम बात, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज कहता है कि माइनस बी अपान ए। अब बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ जाएंगे ना। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या है, ये आपका अल्फा है, ये क्या आपका बीटा है। तो इनको जोड़िए, सम ऑफ जीरोज करिए, यानी कि आप जोड़ेंगे क्या, अंडर रूट 3 और इसमें ऐड क्या करेंगे, माइनस का अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, अब माइनस बी वाली वैल्यू, बी कहाँ है, बी आपका यहाँ पे है ही नहीं, तो बी है नहीं तो उसकी जगह आप क्या रखेंगे, 0।
जब वो चीज है ही नहीं तो उसको क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये किस फॉर्मेट पे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी पे है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक है, क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जब किसी भी टर्म की डिग्री अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पे नहीं कुछ दिया तो b की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और एक a आपका एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है तो 1 रख लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है लेकिन इसके साथ ए के लिए कोई डिजिट नहीं दे रखा, तो ए को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और किसी भी नंबर से हम 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 0 आता है। जब भी किसी नंबर से आप 0 को डिवाइड किए तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब बताइए √3 में से आप माइनस कर देंगे √3 तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो 0 इक्वल टू 0, यहां आपने एक रिलेशन बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है, सी अपॉन ए। ये बोलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बोलता है, सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। कांस्टेंट इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब बात को समझिए, अल्फा इंटू बीटा यानी √3 और बीटा क्या है, -√3। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, और सी आपका क्या है, सी आपका ऑलरेडी -3 दे रखा है और ए क्या है आपका 1 है, और 3 इनका आपस में उनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और ये क्या है माइनस है तो माइनस का 3, ठीक है। √3 इंटू √3 3 आता है, ठीक। और माइनस आपको दिया तो माइनस यहां लगा लेंगे। 1 से जब आप -3 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 3। और देखिए रिलेशन इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो यही आपको रिलेशन बताना था, ठीक है। तो ये थी आपके कॉन्सेप्ट और सारी बातें जो थे आपके क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो एग्जाम में आप लिखेंगे तो केवल इतना यहां से शुरू करेंगे और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला पार्ट, ठीक। इसको अगर आप रफ वर्क में दिखाइएगा ए का स्क्वायर वाले को, ठीक है, इसको आप रफ वर्क में दिखा दिएगा, बाकी ये करिएगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम किससे बात करेंगे, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको बताने से पहले एक बात आपको हम बताते हैं, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात को समझिएगा, 2 तरीके कैसे हैं कि जब इसने कहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। कह रहा द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज, आपको ऑलरेडी इसने जीरोज दे रखे हैं, किसके, सम ऑफ जीरोज अलग दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अलग दे रखा है। आपको इससे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। अब बात को समझिए कि इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा कैसे, ठीक। अब इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक तरीका है, क्या है, अब इसको समझिए। इससे इसके लिए एक फार्मूला आपके बुक में दिया था जिसको मैंने पूरा डिराइव किया हुआ है कि कैसे इसके लिए फार्मूला आया। वो फार्मूला आपका था क्या, पी एक्स बराबर के और ब्रैकेट में था क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपको फार्मूला दिया था, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमने डिराइव करके वहां पे आपकी बुक में भी दिया था, तो इसका डेरिवेशन भी मैंने दे दिया, कैसे फार्मूला आया था ये चीजें मैंने बताई। तो इस फॉर्मेट पे भी आप रख के निकाल सकते हैं। जैसे इसने कहा कि देखिए आपसे क्या कहा, सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा ही तो होते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और ये आपको ऑलरेडी दे रखा है क्या? -3 दे रखा है ना। और इसने दूसरा कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बात को समझिएगा, इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको दे रखा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, वो भी दे रखा क्या? 2। दोनों बातें बताई, इस फार्मूले में आप पुट करिए और आपका इक्वेशन तैयार है। कैसे? देखिए, सम ऑफ जीरोज की बात किया, हम यहाँ पे क्या मानेंगे? पॉलिनोमियल हमारा जीरोज की बात कर लेंगे के। अब देखिए, ये क्या है? एक्स का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोज होते हैं ना। इतनी बातें आपको क्लियर है? तो यानी माइनस सम ऑफ जीरोज आपको क्या दे रखा है? -3, और साथ में एक्स रख लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे रखा है? आपको 2 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपका आएगा एक्स का स्क्वायर -3 और +3, सॉरी, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 3 हो जाएंगे, x + 2। ठीक है, तो यही आपका इक्वेशन के यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेजिए, के डिवाइड कर देगा, 0 हो जाएगा, काम खत्म हो गई। तो आपका इक्वेशन क्या बन के है? x का स्क्वायर प्लस 3x + 2। ये था फार्मूले से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना। तो फार्मूले से जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक, बातें क्लियर हो गई। अब इसको आपको मान लीजिए फार्मूले पे रखना है तो आसान है। अब इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे बात करेंगे? ये सही है, एग्जाम में आप ऐसे लगाइए, पूरा 100% नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा, यही इसका फॉर्मेट ही है। लेकिन थोड़ा सा आपको और जागरूक करते हैं और कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। चलिए, इसने कहा कि आपको सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है क्या? देखिए, यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा था? अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा था -3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा था क्या? 2। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है? तो आप एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपान ए होता है। बोलिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। तो क्या बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको -3 दे रखा है, तो 3 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? -b/a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी -b/a। अब इसी को सॉल्व करिए, माइनस से माइनस कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a जाके 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3a मिल गया। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो अब देखिए दूसरा का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपने पढ़ रखा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा इसने दे रखा 2 बराबर c/a। इनको भी सॉल्व करिए, a को इधर भेजिए, तो c बराबर क्या आ जाएगा? 2a। बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें आपको मिल गई। आपको क्या क्या मिला? 2a मिला, और दूसरा आपका क्या मिला? b बराबर 3a मिला। ठीक है, तो अब यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि यहां पे आपको ये फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट तो इसका यही होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। ठीक है, बात समझिए। अगर हम सपोज दैट लेट, मान लीजिए लेट कर लेते हैं, a बराबर हम 1 रख लें, a बराबर हम 1 रख लें, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? b की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी? b बराबर क्या है? 3 इंटू 1, यानी आज क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि a को हमने 1 माना, तो a की जगह हमने 1 रख लिया, आपको 3 मिल गया। इसी तरह अगर c की बात कर लें, तो c बराबर 2 इंटू 1 बराबर क्या मिलेगा? 2 मिला। तो b बराबर हमें 3 मिला, और c बराबर क्या मिला? 2 मिला। अब बात को समझिए, तो b बराबर हमने क्या पाया? 3 पाया, c बराबर हमने क्या पाया? 2 पाया। इतनी बात क्लियर हो?
अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 1 ही क्यों मान रहा, आप 2 भी मान लो ना, 3 भी मान लो, भी बताते हैं। देखिए कैसे आएगा, पहले बात को समझिए। तो इसने कहा px, पॉलिनोमियल क्या चाहिए था आपको, तो अब देखिए px बराबर क्या होगा, x का होता है ना कि a का स्क्वायर, ऐसे लिखिए a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रही होगी, इरेज। चलिए, तो यहां पे आपका क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बात क्लियर है ना, पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फार्मूला होता है। तो चलिए, ए बराबर आपने 1 माना, तो एक्स का एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स का स्क्वायर। बी को आपने 3 माना, तो बी इंटू 3x, बी इंटू एक्स, प्लस सी को आपने 2 माना। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 3x प्लस 2। क्या मिला कि नहीं मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिला कि नहीं मिला, मिला ना भाई। तो देख लो इधर, यहाँ पे भी आपकी तो यही बात आई जो वहां पे ऑलरेडी आ चुकी थी। क्या आया था, अब देखिए यहाँ पे समझिए, यही चीज ना वहां पे भी आई जो आपने यहाँ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। और यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट से भी देखिए, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पा गया। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो आपने 1 ही रख के निकाला है, 2 रख के निकाल के दिखाओ, 3 रख के निकाल के दिखाओ, ऐसा भी आ रहा होगा ना। चलो भाई, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। चलिए, अब बात को समझिए। आपको तो यहाँ लगा होगा कि मैंने लेट बराबर लेट ए इज इक्वल टू 1 माना, तो ऐसे तो निकल गया। अब 2 मान के दिखाओ, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो चलिए, आपने क्या निकाला था, सी बराबर आपने 2a निकाला था, और b बराबर क्या था आपका, b बराबर देखिए, b बराबर आपने क्या निकाला था, 3a निकाला था। ये बातें हैं ना। अब बात समझिए, सेम प्रोसेस यही ऊपर वाला आप करोगे। यहां पे देखिए मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड, सेम इतना तक आप यहां तक सॉल्व, ये जो करें है ना, सेम यहां तक इतना तो आप सॉल्व करेंगे ही, ठीक। और उसके बाद चाहे तो आप 2 रखिए, मतलब ए की जगह आप 2 रख के अगर सॉल्व करेंगे तो उसका देखिए, यहां से हम बता रहे हैं। अब लेट से हम चलिए लेट कर लेते हैं, क्या लेट ए बराबर हम 2 मान लिया, ए बराबर हमने 2 मान लिया। तो अब आपके दिमाग में पी एक्स बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। तो देखिए, जब आप a बराबर 2 मानेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 3 इंटू 2 यानी 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी 4। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए, अब देखिए बात को समझिए, ए बराबर आप 2 रखेंगे तो 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, 6 आई है, तो b आप रख देंगे 6। एक सेकेंड, गलत लिख दिया, एक मिनट, हो जाता है कभी कभी लिखने में ना, गलतियां हो जाती हैं। चलिए, अब देखिए बी की वैल्यू हमारी क्या आई, 6, और एक्स, और सी की वैल्यू हमारी क्या आई, 4 आई। तो अब तो आपके दिमाग में, अरे ये तो आपने पीछे किया, एक्स का स्क्वायर 3x प्लस 2 किया था, अब यहाँ कैसे, अरे तो भाई साहब 2 है ना, तो 2 को बाहर ले लीजिए, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या अंदर बचेगा, देखिए एक्स का स्क्वायर, यहां से 6 2 3 जा 6 होता है, तो 2 को बाहर कर लिए तो क्या बचा, 3x। और बताइए, जब यहाँ पे प्लस 4 है ना, 4 में से 2 आप बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचा ना। तो बोलिए, ये 2 क्या आपका, ए 2 आपका के है। मतलब समझिए कि आप जब 2 मतलब ए बराबर 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, 5 मानिए, 6 मानिए, जो भी मानेंगे, आपका क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल फाइंड जो करेंगे तो इसी फॉर्मेट पे आएगा, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। के का मतलब है कि ए की वैल्यू आप 1 मतलब कुछ भी माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, ये तो इनफाइनाइट के इनफाइनाइट हो सकता है। तो यही तो फार्मूला आपको मैंने पीछे दिया था, अभी बात कर लेते हैं। देखिए, तो के बराबर क्या निकल के आया, एक्स का स्क्वायर 3x प्लस 2, यही आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। यही पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2।
तो एक बात बताइए, मैंने एक जगह फार्मूला लिखा था के, अब तो यहाँ आप यहाँ का के आपको क्लियर हो गया ना, के क्या बता रहा, इनफाइनाइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो आप जब भी इसको फॉर्मेट में लेंगे, ए की वैल्यू कुछ भी मानेंगे, तो आपका वही निकल के आएगा, क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और आप इस तरह से फार्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं -3 और 2 को, ठीक है। तो दोनों बातें आपको मैंने दोनों तरीके से बता दी और दोनों बातें आपको क्लियर कर दी, ठीक। तो अब बात करते हैं आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसको हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को बताएंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो एक एग्जांपल बच रहा है वही सॉल्व कराना। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से नहीं आएंगे, लेकिन आपकी बुक में दिया है इसलिए मैं कराऊंगा, ठीक है। अब आप इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। आप एक बार लगाइएगा, जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल करा लेंगे तो उसका नेक्स्ट वीडियो जब हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे तो आप उससे मिलाइएगा आपने गलतियां कहां की है, ठीक है। और आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही आपका ये मैं टू सेकेंड चैप्टर सेकेंड अगर मैं क्लियर कर लूं, पूरा कंप्लीट कर लूं, तो मैं सोच रहा हूं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो चैप्टर 2 से आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।